नमस्कार, मैं हूं प्रदीप द्विवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सवाल यह कि लखीमपुर हिंसा और उसकी आंच, ये आज का मुद्दा, आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर और इसी पर आज बातचीत का सिलसिला रहने वाला है। सवाल ये कि क्या राजनीति हो रही है लखीमपुर हिंसा पे, और सवाल ये कि क्या राजनीति होनी चाहिए। खेती बाड़ी कानून को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ और अब सबसे बड़ा सवाल जिसको कि आज हमने अपने सवाल के बीच में रखा है कि उस जगह पे पहुंच गया है, उस मकाम पर पहुंच चुका है यह आंदोलन कि अब सरकार को बातचीत करने के लिए जो भी चीजें, उपक्रम हो, जो भी तरीके हो, उसको अपनाना चाहिए और बातचीत के लिए चीजों को, किसानों को लाना चाहिए। क्या ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है? क्योंकि जिस तरह से हिंसा हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अंदेशा है लोगों को कि ऐसी हिंसा जो है और इस तरह के जो काम या कानून के नज़र में जो ये कुछ हिंसा हुई वो आगे भी हो सकती है। उसको कैसे रोका जाए, सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल रखा कि आंदोलन और राहत में एक ही रास्ता चुनना है। तो या तो आंदोलन या राहत के लिए, अगर आप हमारे पास आए हैं राहत के लिए तो फिर ये आंदोलन क्यों है, और फिर ये कानून लागू नहीं होता, 2.5 साल के लिए मुलतवी है, तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, यह भी एक सवाल है। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम बीच बातचीत का सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रशांत कुमार जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनकी बात, जो मुआवजे की बात है और जो सिचुएशन की बात है, उस पर हम एक नजर डालेंगे। उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से हिंसा हुई, बेहद दुखद घटना। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उस पर हम आपके नजर डाल लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ही आज वहां से जुड़ रहे हैं। सुनील यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेन चौधरी जी अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ से, हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पुष्पेन जी। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमने एक सवाल पूछा है और वो सवाल मैंने ये पूछा है कि तुरंत फौरी तौर पर बातचीत होनी चाहिए, सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और ये मसला सुलझाया जाना चाहिए। बहुत दिनों तक आंदोलन को सड़कों पर इस तरह इजाजत नहीं दी जा सकती, वो बेहतर भी नहीं। पुष्पेन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, बातचीत होनी चाहिए और किस तरह हो, कौन सा रास्ता हो और अब इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 महीने से लगातार ये आंदोलन और तमाम तरह की ये गलत, ये सही, ये गलत, सही, अब इस दौर पे हैं जहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते और अब हमको बातचीत के लिए कोई भी न्योता किसी भी तरह का देना हो या बुलाना हो या उन्हें आना हो, क्या रास्ता हो? पुष्पेन जी। देखिए प्रतीक जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र में ना तो हिंसा की कोई स्थान है और जो किसान भाई इसमें शहीद हुए हैं, जिनके साथ भी दुखद घटना हुई है, उनको सबको मैं अपनी जो है संवेदना श्रद्धांजलि आपके माध्यम से देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले हुए रहने चाहिए। वार्ता के लिए किसानों ने 3 महीने पहले ही चिट्ठी लिखी थी, वार्ता तुरंत शुरू की जाए। पहले जिस प्रकार से न्योता आता था कि भाई इस तारीख को इस स्थान पर इतने बजे किसान अपने डेलीगेशन को लेके पहुंचे, ऐसा जो है पत्र तुरंत सरकार की तरफ से आना चाहिए और लंबे समय तक आंदोलन चलते रहना, लंबे समय तक इतने बड़े वर्ग का नाराज रहना,
सरकार देश और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तुरंत इस वर्ग को जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर समझा करके। राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। छोटी छोटी बात करके फिर आगे बात बढ़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आज ऑब्जर्वेशन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में यह बात आई, कानून लागू नहीं होता तो फिर आंदोलन कैसे? राहत चाहिए या आंदोलन करिए, एक ही चीज है, इन दोनों में से एक तय करिए। और अगर कानून लागू नहीं तो फिर आंदोलन का रास्ता क्यों? जी सुरेंद्र राजपूत जी, योर रिप्लाई। प्रतीक भाई, आप तो बहुत विद्वान हैं और बड़े विद्वान परिवार से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जो जवाब आपका वो मेरा, क्या बगैर आंदोलन के राहत संभव है किसानों को? राहत ही तो हम मांग रहे थे। हमने तो लोकसभा में भी कहा मत लागू कीजिए, राज्यसभा में जिस तरीके से काले तरीके से लागू किया वो भी आपने देखा होगा, आपकी भी आत्मा रोई होगी। कह ना पाए वो अपनी जगह पर है। हम तो आज भी कहते हैं कि बिना शर्त किसानों से वार्ता कीजिए, काले कानूनों को वापस लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हम लोगों से कह रहे हैं कि साहब ये कानून किसानों के लिए है, और किसान कह रहे हैं हमारे लिए नहीं है, तो आप खत्म कीजिए ना। पूछिए किसानों से कि आपके लिए क्या है, आइए बैठ करके बात कर लेते। और कौन, आज से अभी पुष्पेंद्र जी ने भी बता दिया, ये बहुत बड़ा भ्रम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम तो एक कॉल की दूरी पर है। वार्ता का सेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हमेशा रहता था कि उनका एक सेक्रेटरी फोन करता था, एक लेटर लिखता था कि फलाने टाइम पे आ जाइए। किसी किसान संगठन ने अगर मना किया हो? सच बात यह है कि यह सरकार इस किसान आंदोलन को हिंसक तरीके से ले जाना चाहती है। भगवान के लिए मत ले जाइए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं देश के लिए। सवाल आपने कहा कि सरकार आंदोलन को हिंसक रास्ते पर ले जाना चाहती है। जो राजनीतिक बुद्धि मेरे पास है उसके मुताबिक सरकार को ले जाने में बहुत नुकसान है, बहुत 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 नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि जो स्टेट चुनाव में जाने वाला हो उसमें सरकार राजनीतिक, ये एक तरह से मर्डर है, हत्या कर लेगी अपनी, कि अगर वो इसको हिंसक आंदोलन में ले जाना। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने ये बात क्यों कही? आई डोंट नो, कि सरकार इसको हिंसा के रास्ते पे ले जाना चाहती है। मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जरूर लूंगा सर, मैं जरूर लूंगा आपसे बात, इसको जरूर पूछूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बीजेपी के प्रवक्ता अभी तक थ्रू नहीं हो पाए हैं, समीर सिंह जी, तो मैं सबसे पहले अब शिवम त्यागी से जवाब ले लेता हूं। शिवम त्यागी, लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इसको हिंसा के रास्ते पे ले जाना चाहती है, और ये जो कांड, लखीमपुर का कांड हुआ है, उसकी तरफ वो इशारा कर रही हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये इतना दुखद कांड आखिर क्यों किया और कैसे हो गया, सरकार क्यों करेगी? जो मेरी राजनीतिक बुद्धि कहती है वो ये। तो अब आप इस पर क्लियर करें। मैं सुनील जी आपका भी स्वागत करता हूं। जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी, बेहद ही दुखद ये दुर्घटना रही। एक एक मरने वाले व्यक्ति के प्रति मेरी श्रद्धांजलि। और मैं एक चीज इस देश की जनता को आपके माध्यम से और आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे देश में विपक्ष कमजोर नाकारा रहेगा, तब तक इसी तरीके से हर रोज, आज किसान है, कल उससे पहले सीए था, उससे पहले कुछ और था, इसी तरीके के कंधे ढूंढते रहेंगे, क्योंकि इनकी भुजाओं में इतना दम नहीं है कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, तो दूसरों के कंधों पर ये बंदूक रखकर जरूर चलाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहती है कि या तो आप हमें मान लीजिए या फिर आंदोलन कर लीजिए। और सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि क्या आंदोलन के बिना कोई रास्ता संभव है? हां सुरेंद्र जी, संभव है। हमारे देश के कोर्ट इतने कमजोर नहीं हुए, संभव है। कोर्ट ने कहा है कि हम सुनेंगे और फैसला देंगे। आपको विश्वास हो या ना हो, देश को तो विश्वास है। और आखिर में एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरह का ये हिंसक प्रदर्शन लगातार होता जा रहा है, इसी देश में नेताओं को पीटा गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को पीटा गया, नेताओं को पीटा गया, विधायकों को पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जर्नलिस्टों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, लाल किले पर चढ़ गए, आज एक ड्राइवर को मार दिया, पीट के जनता के बीच में वीडियो है, और फिर आकर रोकर कहते हैं हम किसान हैं। वो जो बच्चा मार दिया गया वो किसान का बेटा नहीं है। प्रतीक जी, आपकी कोई गाड़ी चला रहा हो कोई बच्चा और उससे गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको मार दोगे पकड़कर और उसकी वीडियो बनाओगे और बनने के बाद कहोगे कि गाड़ी चढ़ा दी, मतलब मालिक को छोड़ दिया और ड्राइवर को पकड़ के मार दिया। ये कैसी बातें हैं? ये हिंसा बंद कीजिए। आपसे चुनाव सुनील यादव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील यादव, प्लीज रिप्लाई। लड़ लेंगे चुनाव, आपके बस की नहीं है। राइट। चुनाव ही है सबसे महत्वपूर्ण। क्या? ऑफ कोर्स चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हिंसा
सुनील यादव। प्रतीक जी देखिए, जो प्रतीक जी, लखीमपुर में हुआ बाइसिकल, ये वो हैशटैग है। बहुत दुखद अखिलेश है। यादव जी के लेकिन पोस्ट में अरे सुन श्रद्धांजलि लो, के साथ 22 में बाइसिकल बदतमीजी हो रही है भाई। शिवम आरोप लगाएं आप। मैं कहूंगा तथ्यों के साथ आरोप लगाएं आप, जी, क्योंकि ये तो राजनीतिक हो ही रही है। जी जी तो मैं अगर आप लगाएं तो तथ्यों के साथ। जी सुनील यादव। बिल्कुल तथ्यों के साथ लगाओ। देखिए प्रतीक जी, मैं कह सकता हूं कि बहुत दुखद है जो घटना लखीमपुर में हुई है। किसान मरे हैं, किसानों की हत्या की गई है, पत्रकार हमारे आपके बीच नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता हैं, सबके सब सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है ये। और सुनील जी कैसे सुनील मुझे बताइए, सरकार हत्या करवाएगी? सुनील बताइए मुझे प्लीज रिप्लाई कि सरकार हत्या करवाएगी? जिस प्रदेश का मुखिया कहता हो ठोक दो, जो मंत्री गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि हम लखीमपुर रहने नहीं देंगे, हम आपको सबक सिखा देंगे, जिसका बेटा गाड़ी चढ़ा देता हो किसानों पर, और उनके प्रवक्ता उनका पक्ष रखने वाले लोग इतने निर्दयी हो गए कि अभी भी उनका पक्ष ले रहे हैं। अभी गोरखपुर की घटना शांत नहीं हुई। गोरखपुर में जो आरोपी था वो गिरफ्तार नहीं है, मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, और लड़ाई लड़ी जा रही कौन असली कौन नकली। अरे किसानों को मार देना चाहते हैं आप, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष इतना ताकतवर है कि पूरी सरकार को पुलिस लगाना पड़ रहा है। आप विपक्ष से डर रहे हैं, और विपक्ष अगर धैर्य के साथ शिवम बोलने दीजिए, फिर धैर्य के साथ। मैं खत्म कर रहा हूं। विपक्ष उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव कितना मजबूत है, ये अगर अनुमान लगाना हो तो आप देखिए, जब गोरखपुर में उस व्यापारी की हत्या हुई तो उसकी पत्नी, विधवा पत्नी ने योगी आदित्यनाथ से मदद नहीं मांगी, माननीय अखिलेश यादव जी से मदद मांगी। देखिए, मैं पॉलिटिक्स का पूरा स्पेस दे दूंगा, लेकिन मुझे तो ये तो पता चले कि इसके पीछे क्या है, राजनीति कहां हो रही है, ये तो लोग जानना चाहेंगे जरूर। स्पेस आप लीजिए, बातचीत का पूरा स्पेस लीजिए। जी शिवम, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड। समीर सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आपका ऑडियो थ्रू है, मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी का कल का फेसबुक का है, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें जनता सिर्फ जमानत जब्त नहीं होती है, बड़बोलेपन की जुबान भी जब्त हो जाती है। यूपी का चुनाव भाजपा की सत्ता पर जब्त करेगा 22 में बाइसिकल। यहां पर लोगों को किसान आंदोलन में जो हंगामा है उसकी पिक्चर है नीचे, 22 में बाइसिकल। एक व्यक्ति जिसके बच्चे मर गए उसके रोते हुए की वीडियो डाल रहे हैं, कहते हैं 22 में बाइसिकल। अरे आदमी, परिवार का बच्चा मर गया 22 में बाइसिकल, लोग मर गए 22 में बाइसिकल, ड्राइवर मर गया 22 में बाइसिकल। अरे 22 में बाइसिकल लानी है तो पेडल मारिए और चलाइए इसको, इस बाइसिकल को चलाइए। पैरों में दम नहीं रहा, वन बाय वन इस्तेमाल मत कीजिए। राइट शिवम, मैंने आपका तर्क लिया। शिवम, मैंने आपका तर्क लिया। शिवम, आपका तर्क लिया। नाउ जी सुनील रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं, 22 में बाइसिकल इसलिए कि इन अहंकारियों से मुक्ति पाना है। अगर किसानों की हत्या रोकनी है तो, बेटियों का बलात्कार रोकना है तो 22 में बाइसिकल, अगर व्यापारियों का व्यापार बचाना है तो, रोजगार पाना है तो 22 में बाइसिकल। सुनील, अभी तो सबसे फौरी तौर पे तो ये कि हमें मलहम लगाना है, वो हम कहां से लाएं, हम कौन सा मलहम बनाएं, हम कैसे लगाएं? सबसे पहले तो सुनील यही सवाल है कि हम कैसे आग बुझाएं जो सड़क पर है। आपको सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं, समीर सिंह को मैं देना चाहूंगा। समीर सिंह का ऑडियो थ्रू है। समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। जी श्योर समीर सिंह। प्रतीक जी, अभी मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये कितना चिंताजनक है कि एक दुखद घटना पे सत्ता की राजनीति, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग कहीं भी राजनीति से पीछे नहीं हटे। सस्ती राजनीति। क्या प्रतीक जी, लखीमपुर की घटना, लखीमपुर की घटना दुखद है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और अपने आला अधिकारियों को भेज के प्रकरण की जांच कराई, किसान नेताओं से बात किया
और जिस प्रकार का घटना वहां घटित हुई थी उसकी जांच का आदेश दिया। आज किसान नेताओं से बात हुई, सुरेंद्र अंतिम राजपूत आपसे संस्कार सवाल की पूछना प्रक्रिया चाहते हैं। पूरी हो समीर रही सिंह है। जी, सुरेंद्र राजपूत जी। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं इस घटना के बारे में। सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लें। पूछिए। जी, पूछ लीजिए। पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं देखिए, राजनीति, वो कह रहे हैं राजनीति नहीं हो रही है, मैं न्याय मांग रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी सवाल सीधा समीर सिंह जी से। मैं आ रहा हूं सुनील, मैं आपका भी सवाल लगता हूं। जी जी समीर भाई को देखिए, इन लोगों को अपनी बच करके राजनीति करनी है। समीर भाई, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर किसानों के लिए कानून है तो किसान ही इनको पसंद क्यों नहीं कर रहा है, और आप हिंसक क्यों बनाना चाहते हैं इस आंदोलन को? कल ही मनोहर लाल खट्टर का बयान देखे कि किसानों, मेरे क्या नाम, भाजपा के किसानों, लठ लेके तैयार हो जाओ, 2-4 महीने के लिए जेल ही तो जाओगे। राइट सर, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। एक मुख्यमंत्री सुन लीजिए, राइट सर, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पक्कल उतार देंगे, सुन लो भैया। तीसरी तरफ मोदी जी कि साहब ये तो विपक्ष के नेता खेल कर रहे हैं, आप खेल करने क्यों दे रहे हो? प्रधानमंत्री हमें कि आप हो? राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। समीर सिंह, अब सुरेंद्र राजपूत मैंने सीधा सवाल आपका रखवा दिया। सुरेंद्र राजपूत, सीधा सवाल है आपका। ठीक है, जवाब देंगे समीर जी। देखिए प्रतीक जी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में टूरिज्म करने आते हैं और फोटो सेशन के लिए आते हैं। उनको किसी से कोई पीड़ा नहीं, उनको किसी से कोई मोह ममता नहीं है। रावण वाड्रा जी आज प्रियंका वाड्रा के पक्ष में, अरे भैया जवाब तो सुन लो, सुरेंद्र जी जवाब तो सुन लो। आप लोगों ने, सुन लो आप तो, लोगों को शर्म नहीं आती? आपने अरे 2 अक्टूबर आज नहीं है, बगैर 2 किसी अक्टूबर जेल में डाल रखा है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को। जवाब देना होगा। अरे जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो भैया, मत भटकाइए, बताइए। जवाब तो सुन लो। अगर चिल्लाने के लिए आप आए हो तो सुरेंद्र राजपूत जवाब सुन लेते हैं। समीर जी जवाब दे रही है। खट्टर का इस्तीफा आपने पूछा, मैं पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ। आपने कहा अब बता रहा हूँ सुरेंद्र जी, सुन तो लो, सुनने की आदत डालो ना। का इस्तीफा लिया खट्टर, सुनने की आदत डालो ना। खट्टर की लठ चलाएंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, समीर जी को बोलने दीजिए। समीर जी रिस्पॉन्ड करिए। मुद्दे की बात बोले, मुद्दे की बात बोलेंगे, मुद्दे की बात बोलिए समीर जी, मुद्दे की बात बोलिए जी। देखिए प्रतीक जी, जितनी भी सुरेश जी के सवाल है, सवाल का जवाब उन्हीं के पास। प्रियंका वाड्रा आज सीतापुर में है, गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगा रही है, फोटो वायरल कर रही है, और दिल्ली के अंदर रावण वाड्रा, जिन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों की जमीन कब्जा की, नेताओं की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है, ना भाजपा के मोदी जी ने स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को चलाया था, लेकिन भाजपा के चाटुकारों की भी प्रियंका जी हौसला नहीं है। भूल गई थी कि गांधी जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान था। प्रतीक जी, किसानों के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो देश के अंदर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जवाब दिया प्रतीक। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देख लिया जी। सुरेंद्र राजपूत आपने सवाल किया, हमने चलाया है। खट्टर का जवाब पूछिए इनसे, चलाया हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने। लखीमपुर के अंदर किसानों से बैठ के प्रशासन ने बात की है। इनके मन में पीड़ा इस बात फेल हो गई है। सुरेंद्र राजपूत जी आपने सवाल पूछा, मैं ठीक है, राइट ठीक है। समीर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने कोई सवाल पूछा था। सुरेंद्र राजपूत जी ने कोई सवाल पूछा था हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाबत, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाबत एक सवाल पूछा था। राइट, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करिएगा। मैंने आपके सामने सवाल रख दिया। हिंसा का स्थान नहीं है। कल जो घटना हुई,
मुख्यमंत्री है आप ठीक लोग। है, ठीक है, नहीं, सुनील राजपूत, नहीं, सुनील यादव, सुनील मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी आ रहा हूँ, ठीक है, किसानों को डंडों से मारा है। जो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ठीक है भाई, हैं, ठीक है, उनको प्लीज देखिए, अगर आप कहते हैं, दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो, अगर आप कहते हैं कि दुखद घटना है तो कम से कम पेश भी वैसे ही आए। अगर ये कहते हैं कि दुखद घटना है तो उसको उसी तरह से लें, उसकी गरिमा तो कम से कम लोगों ने अपने खोए हैं, तो कम से कम उसकी गरिमा तो हम जरूर रखेंगे ना। सुनील यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनील यादव जी, सवाल आपका सवाल। प्रतीक जी, क्योंकि समीर भाई है, मैं समीर भाई को बहुत व्यक्तिगत जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी को उन प्रवक्ताओं में है जो कम झूठ बोल पाते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। पूरा देश ये कार्यक्रम देख रहा। समीर भाई बताइए, 4.5 साल में कितनी घटनाओं में SIT के जांच के आदेश हुए और उनमें से कितनी के जांच आ गई है? 500 से ज्यादा SIT जांच हो रही है, एक की भी जांच नहीं आई। अभी जो आपके जिले में व्यापारी की हत्या आपकी पुलिस ने कर दी, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी आपके मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक घटना बताओ आप सुनील भाई जिसमें जांच नहीं हुई, एक घटना बताओ आप। जांच हुई, जांच की रिपोर्ट एक घटना बताइए जिसमें दोषी को सजा नहीं मिली। यही तो मैं कह रहा हूँ, जांच तो हुई है, जांच आपने इसमें भी करा दी है। सुनील भाई अगर बैठ के आपके और आपके नेता किसान की हत्या आपके नेताओं ने की, रहेंगे, आपके नेता उत्तर प्रदेश की हो गई, राजनीति को पत्रकार की हत्या हो गई, सब दुखद है। आज अपने क्योंकि सब किसी के बेटे हैं। वन बाय वन, राइट सर। सुनील जितनी भी राइट, सुनील यादव आपने सवाल रखा। समीर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समीर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। के सामने चलाइए। समीर रिस्पॉन्ड करिए जी। हिंसा का सहारा ले रहे हैं। समीर जी रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक जी, सुनील जी हिंसा का सहारा सदैव लेते रहे। आज भी अखिलेश यादव जी अपने घर के सामने धरने पर बैठे थे और पुलिस की गाड़ी जला दी गई। जिस तरह से इंस्पेक्टर के साथ हिंसा हुई, कितनी ये की जांच करा दी, कानून का राज स्थापित नहीं करने देना चाहते। सजा दे दी। ये उत्तर प्रदेश को दंगा कराना चाहते हैं। ये हमारा सवाल नहीं सुन रहे प्रतीक जी। नहीं हुआ प्रतीक जी, ये हमारा सवाल नहीं सुन रहे। 8 दंगे हुए। एक मिनट समीर जी टू द पॉइंट जवाब देंगे हम, टू द पॉइंट जवाब देंगे। पॉइंटेड सवाल और पॉइंटेड जवाब जी। 5 सेकंड आपको सुनील यादव, 5 सेकंड आपको। नहीं, मैं केवल इनसे जानना चाहता हूं कितनी SIT जांच हुई। हाँ, ये सरकार जांच कराने में बहुत माहिर है, जांच कराती है। जांच की कितनी रिपोर्ट आई और उनके आधार पे आपने कितने लोगों को जेल भेजा, सजा दिया, बस यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। क्या हुआ गोरखपुर में? राइट सर। समीर सिंह, देखे प्रतीक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? हमने बनाया। जितनी भी SIT जांचें हुई सब में रिपोर्ट आई है, सब में चार्जशीट दाखिल हो गई है, सब ट्रायल में है और सब धीरे धीरे सजा हो रही है। झूठ बोलना सीख गए हैं। नहीं सुनिए, सुनेंगे। आप सुन तो लो। आप जिन घटनाओं को कहे थे कि ये घटना फर्जी है, ये फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है, सारी घटनाओं में SIT ने रिपोर्ट दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। शिवम त्यागी जिसमें जांच नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर घटना को भी संज्ञान में लिया। उस पर टिप्पणी है, साफ टिप्पणी है कि आखिर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं है। कौन लेगा जिम्मेदारी? जी, इसीलिए मैंने आज सवाल पूछा था कि सरकार को आगे पहल करनी चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। जी, आपका सवाल बिल्कुल बुनियादी है प्रतीक जी, कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। आज जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। माहौल बनाया, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, लोगों पर रोना हुआ, रुदाली हुई और उसके बाद बैक टू नॉर्मल। अपने घर से बाहर निकले, थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंच गए। अरे कॉन्क्लेव के लिए पहले ही कमिटमेंट किया हुआ था तो जाते कैसे लखीमपुर खीरी?
लोगों को ड्रामा क्यों दिखाना है? आप मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जी के बराबर में एक पुलिस वाले आज खड़े हुए थे, समाजवादी के एक कार्यकर्ता ने उनके सामने खड़े होकर उनकी वर्दी फाड़ दी। ऐसे चलाओगे सरकार आप? एसआईटी बन रही है, लोग अंदर जेल जा रहे हैं, ऐसे उठा उठा के प्लाकार्ड लेकर कह रहे हैं कि हमें अंदर डाल दीजिए। आप तो पुलिस वालों की वर्दी विपक्ष में होते हुए फाड़ रहे हो। ऐसे प्रदेश चलाओगे 23 करोड़ का? पुलिस की जीप में आग लगा दी आपके ऑफिस के सामने, ऐसे प्रदेश चलाओगे 23 करोड़ का? और मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं, इस समय प्रदेश की 23 करोड़ जनता इस प्रदेश की सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं नेताओं को जाने का अधिकार है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ है, जाने गई हैं। आज आप वहां जाकर हंगामा करेंगे, 2 बयान देंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा 23 करोड़ की जनता की? आप तो कह देंगे सरकार की जिम्मेदारी है। पुष्पेंद्र चौधरी कौन जिम्मेदारी लेगा? हम 2013 में नहीं है, मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। 2013 में नहीं है कि हंगामा होता रहे, सरकार चुप बैठी रहे। राइट नाउ यू प्लीज लिसन। जनता की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेंगे। राइट सर, नाउ यू प्लीज लिसन। पुष्पेंद्र चौधरी, एक तो मेरा निवेदन ये है कि जो परमिशन मांगता है और शांति से सुनता है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसको आप सबसे कम समय देते हैं। जी सर, बिल्कुल ये बात सच है। मेरा बात बिल्कुल सच है कि आदमी बात ही नहीं सुनता है। जी पुष्पेंद्र जी बोलिए। शांतिपूर्ण तरीके से सब अपनी बात रखेंगे, सबकी बात चली जाएगी और दर्शकों को भी आनंद आएगा। बिल्कुल। मेरा निवेदन ये है कि जिम्मेदारी जो है, ये खट्टर साहब जो कहते हैं कि लठ उठा लो, इनके एसडीएम कहते हैं सर फोड़ दो, इनके गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि देख लेंगे 2 मिनट में तुम्हें। इन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है कि 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत होने के बावजूद भी, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के। ये किस तरह की सोच के जो है व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो गए इस देश के अंदर? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारी गलती है। हम लोगों ने इनको ज्यादा वोट दे दिए, 300 सीटें दे दी, किसानों के वोट से वहां जाकर के बैठ गए। कहा था इन्होंने हम सेवक बन के आए हैं, मालिक बन के बैठ गए। आप किसानों के ठेकेदार नहीं हो पुष्पेंद्र जी, आप किसानों के ठेकेदार नहीं हो। किसान हम भी है, किसान हम भी है, नहीं किसान हम भी है, आप ठेकेदार नहीं है किसानों के। वन भाई, समीर जी ठीक है, समीर जी ठेकेदार नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से समीर जी ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आपके बारे में बोलिए ना भाई, अपने बारे में बोल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी बहस नहीं करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। पूरी बात हो जाने दीजिए समीर जी, जवाब दे दीजिएगा। से पहले अभी तो बताया, जवाब दे दीजिएगा समीर जी, जवाब पूरी बात हो जाने दीजिए जी। भाई ये क्या तरीका है? चौधरी चरण सिंह का चित्र लगाए हो। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई। रामाला की क्षमता किसने बढ़ाई? अरे सुन लीजिए, रामाला शुगर मिल की क्षमता किसने बढ़ाई? योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई। ये क्या तरीका है? प्रतीक जी समीर जी हुआ है उस गन्ना शुगर मिल का, समीर जी उनके नगर का किसने बढ़ाई? पुष्पेंद्र जी बता दो। नहीं समीर जी नहीं, पुष्पेंद्र जी मैं एंकर हूँ, मुझे मालूम है, मैं अपने प्रोग्राम में नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं नियंत्रण करना जानता हूँ, बहुत बड़े आराम से नियंत्रण कर सकता हूँ। लेकिन जहां नियंत्रण नहीं हो पा रहा है या जो अनियंत्रित है, उन्हीं के लिए बहस हो रही है। मैं उसी के लिए बहस कर रहा हूँ और उसी लिए यहाँ बैठा हूँ। नहीं समीर जी आप सुनेंगे पूरी बात। पुष्पेंद्र जी कंप्लीट करिए। ये जो इस तरह के बयान जो है जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग देते हैं, और उसके बाद सैकड़ों जगह हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ है। जब ये किसान दिल्ली आ रहे थे, इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था, हरियाणा सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद इनके रास्ते में कितनी रुकावटें डाली, लाठी चलाई और तमाम तरह की जो है बौछारें करी पानी की, वो सारी सोच है। और जो राजनीति का प्रश्न उठ रहा है, निश्चित रूप से जो सरकार जन सरोकारों के मुद्दे पर जन विरुद्ध नीतियां बनाएगी, उसके विरोध में वोट करने का काम हमारा है, अधिकार हमारा है। और इस वक्त अगर हमें लगेगा कि भैया ये हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहे, तो किस स्थिति में हम इनको दोबारा वोट दे देंगे, इनको हटा देंगे? इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राइट सर, शिवम त्यागी प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड करें। समीर जी आ रहा हूं, जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल, वेरी क्विकली शिवम त्यागी। प्रतीक जी सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ पुष्पेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, शाब्दिक भाषा स्तर इस आंदोलन के दौरान गिरा है, शाब्दिक बाण चले हैं, लेकिन हम उंगली भी उठा दे तो हंगामा और आप तलवार से हमें काट भी दे तो उफ तक नहीं। विधायक नहीं पीटे आपने, बताइए? सांसद नहीं पीटे आपने, बताइए? पत्रकार नहीं पीटे आपने, बताइए? महिलाएं नहीं पीटी आपने, बताइए? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए आपने, बताइए? हाय हाय मोदी मर जा तू आपने नहीं कहा, बताइए? देश के झंडे को लेकर कहां पहुंच गए आप? लाल किले पर नहीं पता आपको, बताइए?
कौन रोक देगा? बक्कल तार देंगे उसके? नहीं कहा आपने, बताइए। ट्रैक्टर लेकर किसके ऊपर चढ़ाया? नहीं किया आपने, बताइए। अच्छा, हम बोल भी दे तो आपके दिल में दर्द है, आप हमें मारे, पीटे, काटे, महिलाओं को गालियां दे, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे, सरकार को गालियां दे, देश को गाली दे, झंडे को गाली दे, आपके सब जायज। वोटर अकेले आप नहीं है, इस टीवी पर बैठे हुए 5 लोग वोटर नहीं है, उनके पीछे 5 लाख और 5 करोड़ वोटर है। ये कुछ चंद हजार किसान वोटर नहीं है, इनके गांवों में जो लाखों करोड़ों किसान रहते हैं वो भी वोटर हैं। अब सुन तो लो, अब सुन लीजिए। ये गलतफहमी यूपीए के टाइम पे भी अन्ना आंदोलन के दौरान हो गई थी। अन्ना आंदोलन में ऐसे ही गलतफहमी में हो गए थे, अगली बार 44 सीटें रह गई। आप गलतफहमी में जीते रहिए। पॉइंट पर जवाब दीजिए, पॉइंट पर जवाब दीजिए। मारा के नहीं मारा लोगों को? पॉइंट पर जवाब दीजिए। अभी इधर मत जाइए, पॉइंट पर जवाब। मारा के नहीं मारा लोगों को? पीटा के नहीं पीटा? अच्छा बोलते हैं, लेकिन दूसरों के बीच में मत बोला करिए कृपया। पुष्पेंद्र जी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो सवाल पूछने का अधिकार तो मुझे है ना। अरे तो सुन तो लिया, का अधिकार तो है ना। आप मुझे बताइए, आपने कपड़े फाड़े? बोलने दो, अब बोलने दो। एक तरफ आप ये बातें गिना रहे हैं, उसके ऊपर जो आपने कुचलने का काम किया है वो सबके ऊपर भारी है। आपने जो फर्जी आरोप लगा दिए, लेकिन जिम्मेदार पद पे कौन बैठा है? आपका मुख्यमंत्री, आपका गृह राज्य मंत्री, आपका जो है हमारा वीडियो भी फर्जी, हमारा वीडियो भी फर्जी, फिर बोल दिए हमारा वीडियो भी फर्जी, और आपके पास वीडियो तक नहीं है। आपके पास कोई, आपको कोई बेचैनी है क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सारी बात सुन ली ना मेरी। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने सच बोली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं बहस शुरू करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी हाथ उठा रहे, मैं उनके पास आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी को कहा कि मैं आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, यानी लखीमपुर की जो दुर्घटना या जो हिंसक घटना है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। केंद्र ने बोला, सेंटर ने अपना रिप्लाई में कहा, लखीमपुर जैसी घटनाएं रोकने के लिए आगे आंदोलन बंद हो। क्या गलत है, मुझे बताइए। प्रतीक भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, जागरण जैसा अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं। प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रवक्ता हैं और इस पैनल में बहुत अक्सर आते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी हर जगह। आपके विपक्षी भी आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। प्लीज किसी पेपर पे आप टिप्पणी ना करें, अच्छा नहीं लगता। वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं। आप बहुत गरिमावान व्यक्ति हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। एक किस किस को कहां कहां राज्यसभा भेजा जा रहा है और कैसे कैसे। और सच बात यह है कि आंदोलन को कुचल करके आप शांति लाना चाहते हैं तो एक परमाणु बम मार दीजिए, हम लोगों के ऊपर मर जाएंगे सब। हम लोग आपकी टिप्पणी कहां है, इशारा कहां है, लोगों ने समझ लिया आपकी टिप्पणी और इशारा लोगों ने समझ लिया। सवाल ये है कि लोग, आप यकीन मानिए, सुरेंद्र बातचीत कर रहा हूं, बस कोई नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, बस सिर्फ बातचीत के लिए कह रहा हूं। यकीन मानिए, आपको भी मालूम है आंदोलन से क्या चीजें होती हैं। उस अव्यवस्था की तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रही है। मैं बताता हूं सर, सुन लीजिए सर। ये सरकार ने, मैं आपको बताऊं प्रतीक भाई, सरकार ने आतताइयों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज की डेट में हम ही मारे जा रहे हैं और हम ही से जवाब पूछे जा रहे हैं। हम ही मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। खट्टर के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उस अधिकारी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, समीर सिंह जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। समीर सिंह जी, बहुत सीधा बेसिक सवाल है। कोई आरोप नहीं है। राइट सर, टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत जी, टेकन योर पॉइंट। चुके हैं राइट सर, 700 से ज्यादा मारे जा चुके हैं और ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ, कानून के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, किसान के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। राइट सर। समीर सिंह जी, समीर सिंह जी, ना समीर सिंह जी सवाल सुनिएगा। समीर सिंह जी सवाल सुनिएगा। राजपूत जी कह रहे हैं वो तो अधिकार है आंदोलन करना, ठीक है, जायज बात है, क्यों नहीं आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना है, अपनी बात नहीं उठाएंगे। सुनेगा कौन, कैसे सुनेगा? एक तरीका है। हम जाना चाहते थे रामलीला मैदान तक,
पहले तो वहीं जाना चाहते थे, वहीं बैठ के करना चाहते थे, नहीं यार। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे ज्यादा कुछ और बड़ा है। आप किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं लेना, ये आप वापस कर लीजिए, ये ले लीजिए, किसान का जो आपने नियम बनाया ये वापस ले लीजिए। वो ये भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से रखा जाए, कि सरसों का तेल 6 महीने पहले 110 में था, अब मैं 220 में खरीद रहा हूं। मुझे यह बताया जाए कि किसान की व्यवस्था को ठीक करने के लिए फुल प्रूफ गारंटी का प्लान अगर आपके पास हो तो मुझे बता दीजिए। सवाल का जवाब यही है, सारी चीजों के हल का रास्ता भी यहीं से निकलता है, और यही पूरी बहस का लब्बो लुआब है। जो आप कहेंगे वो हम सब लोग मान लेंगे। समीर सिंह। देखिए प्रतीक जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया। एमएसपी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बढ़ाई, किसान सम्मान निधि माननीय मोदी जी ने दिया, फसलों की खरीद 7 लाख मीट्रिक टन 2016 में हुआ था और 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद आदरणीय योगी जी ने 2021 में की। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं पूछना चाहता हूं, गुरमीत सिंह भगत कांग्रेस के नेता हैं, वो लखीमपुर में हिंसा के दिन क्या कर रहे थे? पंजाब कांग्रेस के वो पैनलिस्ट हैं, प्रियंका वाड्रा ने उन्हें हिंसा करने के लिए भेजा था क्या? वीडियो में है, वो सामने आ जाएगा। प्रतीक जी, मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार ने बड़ी सहृदयता से, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अधिकारियों को भेज के बात कराई, तह तक जाने की बात कही, एसआईटी जांच कराने की बात कही, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कही किसानों ने, उन्होंने स्वीकार कर लिया। पीड़ित परिवारों को 45-45 लाख रुपए और घायलों को पैसा देने की 10 लाख रुपए देने की बात कही है, और नौकरी देने की बात कही है, और हमने ये कहा कि दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। घबराहट है कांग्रेस और सपा को, उस हिंसा का राज खुलेगा तो इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। राइट सर, मैं यही चाहता, मैं हमारा सुनील राजपूत आ रहा हूं, सुनील भी बात करना चाहता है। सुनील जी, जिन लोगों ने हिंसा किया किसानों के नाम पर, वो कौन थे? पहले भी हिंसा करते रहे, पहले भी। सुनील राजपूत जी मैं दे दूंगा। राइट सर, समीर आप जवाब सुनिए। समीर ठीक है, जब हिंसा का राज खुलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, राइट सर, समाजवादी पार्टी विल रिप्लाई फर्स्ट, देन आई विल कम टू यू। देखिए प्रतीक जी, एक तो मैं उदाहरण दूंगा और एक सवाल खड़ा करूंगा। उदाहरण ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भेजा और समझौता हो गया, क्योंकि वहां इंटरनेट लखीमपुर में बंद है। इनके अधिकारी किस तरीके से समझौता कराते हैं, अभी वीडियो आया था गोरखपुर का, जिसका पति मरा उसी से कहा जा रहा था क्यों एफआईआर करेंगे, क्यों कोर्ट कचहरी। अरे लखनऊ में तो नहीं बंद है ना सुनील जी, सुन लो लखनऊ में आपने पुलिस की गाड़ी जला दिया, इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दिया, यही लोकतंत्र है। अखिलेश यादव जी के सामने, अपने घर के सामने अखिलेश यादव जी ने थाने के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाई है। प्रतीक जी, ठीक है, हाँ जवाब आप प्रतीक जी, समीर जी प्लीज जवाब दे रहे हैं। इस पूरे देश को, अरे सुन लो, हमको, आपको और इस पूरे देश को एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ आंदोलनकारियों का पक्ष है और दूसरी तरफ दूसरों का पक्ष है। आप जब किसी के बारे में जानना हो तो हिस्ट्री जाननी चाहिए। आंदोलनकारी, क्रांतिकारी एक तरफ है और एक जमाने में क्रांतिकारियों की मुखबरी करने वाले एक तरफ है। एक तरफ गांधी को मानने वाले हैं, एक तरफ गोडसे को मानने वाले हैं। ये सरकार गोडसे को मानने वाली है। आप बताइए, आप गांधी को मानते हैं गोडसे को? नहीं सुनील, राष्ट्रपिता एक ही है, राष्ट्रपिता वही है, राष्ट्रपिता वही है, राष्ट्रपिता वही है। वो बहस आज के मुद्दे पे नहीं है, राष्ट्रपिता वही। आप उर्वरक और डीजल के लिए डंडे खाते थे किसान आपकी सरकार में, आप गोडसे वाले हो, गोडसे देना चाहिए ना। आप किसानों देश गांधी का है, ये देश गोडसे का नहीं है। शिवम, राइट सर सुनील, ये देश गांधी का है और गांधी का ही है।
गांधी का ही है। शिवम त्यागी शिवम त्यागी सर आ रहा हूँ। समीर जी वेट पुष्पेंद्र जी इसके बाद देंगे जवाब। राइट सर आपने मुझे जवाब देने का मौका देने का वादा किया था प्रतीक। सर वादा मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरा वादा बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं वादा के पास आ जाऊंगा आपके पास। शिवम त्यागी जी। देश बिल्कुल सही कहा, गांधी का है देश, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का भी है देश, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है देश, नेताजी का भी है देश, हमारा भी है, आपका भी है। लेकिन ये देश चला है कानून से, ये देश चला है संविधान से, ये देश चला है सरकारों से, ये देश चला है कोर्ट से। इस देश को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले सुरेंद्र जी ने एक बात कही थी, उसका जवाब उसमें देता हूं। इन्होंने कहा कि किसको राज्यसभा बना दिया जाता है, मैं उसको बस छू के निकल जाता हूं। 84 में दंगा हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी में एक जज हेड करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फेंक कर कहा कि यह रिपोर्ट दबाव में बनाई गई है जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे नेताओं को बचाने के लिए। उनको बाद में इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, तो कृपया करके तैयारी करके आया करें। और दूसरी बात, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, जो लोग इस देश के जो लोग इस देश के कानून को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते, पुलिस को नहीं मानते, वर्दी फाड़ते हैं, आग लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा, हमें मारने नहीं दिया जा रहा। ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता होती तो क्या होता? ऐसे लोगों के साथ हाथ में अगर सत्ता होगी तो क्या होगा? ये लोग अराजकता ही कर सकते हैं, सरकार में रहें या सरकार के बाहर रहें। जिस सरकार के साथ हैं बेहतरीन है, शानदार है, हां ये आग लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब यूपी इनके लिए नया एक प्रयोग होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सरकार की ना माने। ये नरेंद्र मोदी जी को तो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो एक गाली रोज देते हैं, लेकिन इस देश के कोर्ट को तो माने। आप सोचिए ना, अगर आप इस देश के पूरे संस्थानों में विश्वास करना बंद कर देंगे तो आप तो अराजक हो जाएंगे ना। सुरेंद्र राजपूत विपक्ष के नेताओं, क्या मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक नहीं किया कि किसान नेता को तो जाने दिया, बाकी विपक्ष को रोक दिया। तो जहां पे बात जिसके कंसर्न थी उसको जाने के लिए उन्होंने ठीक किया, और इस तरह समस्या का हल की तरफ हम पहुंच सकते हैं, और विपक्ष को राजनीति का मौका नहीं मिला। जी सुरेंद्र राजपूत। बड़ी दुखद बात है प्रतीक भाई कि जिस तरीके से आज जो फ्री वॉइसेस अपने आप को कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में इस हद तक लगे हुए हैं कि झूठ और सच के पैमाने को खत्म कर देते हैं। आज हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि विपक्ष वहां पर कौन सी आग लगाने की बात कर रहा है? विपक्ष तो आंसू पूछने जाने की बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपके बीच में, देखिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। फिर आगे एक चीज समझ, राजपूत जी ने वेट किया। नहीं राजपूत जी ने वेट किया। अब दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो तो उसे नंगा नाच करने का, भारत बंद में लोगों को मारने का, पीटने का, हत्याएं करने का लाइसेंस है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो विपक्ष को अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी राइट नहीं है। आप जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में गोपनीयता के कानून के अनुसार ना राफेल की बात हो सकती है, ना पिगैसिस की बात हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बात क्या हो सकती है कि साहब किसान आंदोलन खत्म कैसे हो? अरे भाई, आप कानून पर बात करके अपनी बात किसानों की मान लीजिए, अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा। आप जब गड्ढे खोदेंगे, आप क्या नाम लठ चलाएंगे, कानून नहीं खत्म, आप खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल आंदोलन खत्म नहीं होगा, आपकी नाक में दम हो जाएगा। राइट मैं आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, मुझे याद है, मैं दूंगा टाइम। समीर सिंह का आंदोलन है, नाक में दम हो जाएगा। समीर सिंह, नाक में दम हो जाएगा। हमारी फसल और हमारी नस्ल को, समीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, आज भी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आज भी क्या कहा है? जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले से लेकर दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच खेला जा रहा है, जिसे कांग्रेस फाइनेंस करती है, उसके पीछे कांग्रेस लगी हुई है। ये अपनी जमीन खो चुकी है किसानों के, लेकिन नहीं, आज से नहीं पहले से क्या कर रही है? ये कांग्रेस नहीं मानती है, ये कांग्रेस नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट आदेश की बात। कांग्रेस हम देश करती है, कांग्रेस ने देश बनाया, हम तो मानने के तैयार नहीं, हम तो मानते हैं। सुरेश जी, आपकी तरीके से 50 रुपए का डीजल कांग्रेस ने 100 रुपए का नहीं किया। आपकी तरीके से यूरिया के कट्टे में से 5 किलो की चोरी नहीं की कांग्रेस ने। आपकी तरीके से कांग्रेस
चौधरी, ना ऑडियो डाउन, पुष्पेंद्र चौधरी, और सारी ऑडियो डाउन, पुष्पेंद्र चौधरी जी। देखिए, मेरा कहना ये है कि इस देश में आंदोलनों को समाप्त करने के लिए एक 3-4 नए यंत्र आए। पहला यंत्र ये है कि जैसे ही कोई आंदोलन करने चले, जैसे ही कोई मीटिंग करने चले, खुद तो मीटिंग करते रहो। कोविड आ गया भाई, कोविड की गाइडलाइन के विरुद्ध है, आपकी तो आ मीटिंग गया नहीं पुष्पेंद्र होगी। जी। दूसरी बात, नहीं इनकी चलती रहेगी मीटिंग, इनकी चलती रहेगी हर जगह मीटिंग। दूसरा, अगर कोई फिर भी इकट्ठा हो जाए, धारा 144 लग गई है भाई, अपने अपने घर चले जाओ। उसके बावजूद भी कोई आ जाए तो बैरिकेड लगा के उसको रोक दो, और फिर जो है एक टिप्पणी आ जाएगी कि साहब ये सड़कें क्यों जाम कर रखी है, जबकि वो जा रहे हैं रामलीला मैदान में। ये तमाम देश को तोड़ने के लिए इतनी घटिया आदत है आपकी। आपकी समस्या क्या है ये बताओ। शांति नहीं, भाई आपने की फोटो पीछे लगाई है। क्या ये 15 सालों तक शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की बात क्या है ये तरीका भाई? समीर जी, आपने क्या किया? समीर जी आप शांति रखिए भाई, आपके बीच में कोई बोलता है क्या? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 के कू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि क्या लखीमपुर की दुखद घटना के बाद सरकार को किसानों से बात फिर शुरू करनी चाहिए? जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए और अपने सुझावों के लिए आप न्यूज 18 के कू हैंडल को फॉलो कीजिए। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। और अब आर पार।